नमस्कार, सिटी न्यूज़ बिहार में आपका स्वागत है। हम आज आए हुए हैं आईसीपी गेट के पास। यहाँ पे जो पहले सिक्योरिटी गार्ड थे, कार्यरत थे, अब नहीं है। उनके द्वारा यहाँ शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आखिर क्या कारण है इस धरना प्रदर्शन का, क्यों किया जा रहा है, आइए जानते हैं यहाँ के सिक्योरिटी गार्डों से। क्या कारण है यहाँ शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन का? हमारा नाम बिहारी महतो है। हम सीमान टोला के निवासी हैं। हम 2010 3 अप्रैल से काम किए हैं। आईसीपी बनने का शुरू हुआ है तब से 2017 तक हम लोग काम किए। कनकोर कंपनी भी आया तो हम लोग काम दिया। ये 52 लोरी कंपनी आया तो नेपाल कंपनी को पेटी कॉन्ट्रैक्ट में दे दिया। हम लोग इसकी पीएम से हम लोग बातचीत करते रहे। ये लोग 3 साल से हम लोग की चकमा देते रहे कि हाँ अब 1 साल की टेंडर है, 1 साल की एग्रीमेंट है, इसके बाद आप लोग की काम दिया जाएगा। तब तक हमारे डिप्टी कमांडेंट शरद कुमार जी थे, वो हम लोग की गार्ड कंपनी में लगा दिए और बोले कि बिहारी घबराओ मत, हम तुमको अब एलपीआई की ज्वाइनिंग में अपना कंपनी की तरफ से हम रख लेंगे। हम लोग काम करने लगे। तब तक ये एलपीआई के कर्मचारी विशाल मिश्रा और डिप्टी कमांडेंट शरद कुमार ये पैसे कमाने के चक्कर में आ गए। लोग टेबल के नीचे से पैसा लेना देना शुरू हो गया। 4 आदमी को डिप्टी कमांडेंट शरद कुमार ज्वाइनिंग कराकर चले गए। इन लोगों में पैसे की बात की विरोध आई। फिर ये विशाल मिश्रा जी को पास हम गए, शरद कुमार को पास। वो बोले कि ठीक है, हम विशाल मिश्रा को बोल दिए हैं और तुम लोगों को काम दे देंगे। यहाँ 6 महीना तक हम विशाल मिश्रा जी को पास दौड़े। वो लास्ट में बोले कि बिहारी 1 लाख रुपया खर्चा कर सकते हो। हमने बोले कि साहब 1 लाख रुपया के लिए तो हम लोग की ज़मीन बेचनी पड़ेगी। हम लोग की आवश्यकता 1 लाख रुपये की नहीं है। ठीक है, इसके बारे में हम सोचते हैं। साहब भी बोले हम इसके बारे में आगे बात करते हैं। हम लोग तब तक हम पैसे की जुगाड़ हम करे पास नहीं पड़ी। फिर बाद में साहब को पास पहुँचे। साहब बोले कि बिहारी ITI का ज़रूरत पड़ेगा। हम बोले कि सर ITI मेरे पास नहीं होगी, क्योंकि हम काम की जानकारी मेरे पास है, पढ़ाई लिखाई की कम जानकारी है। तब तक वो दूसरे आदमी को 1 लाख रुपया लेकर ज्वाइनिंग कर लिए लोग, अपने पेट भरने के लोग। तब तक हम 52 लोरी कंपनी से और पीयूष जहाँ से बात हुई थी, हमने बात उनसे पूछे तो तब तक वो पीयूष जहाँ भी ट्रांसफ़र होकर चले गए। पैसे के बारे में हम लोग 52 लोरी कंपनी की कर्ताएँ से और लाइन सीडी कर्ताएँ से हम बोले तो बोल रहे हैं कि आप लोग को काम करना है तो करो, नहीं तो अपना बोरिया बिस्तर बांध कर हम लोग आज ये रोड पे घूम रहे हैं। मेरा भारत महान हो। आइए जानते हैं और भी सिक्योरिटी गार्डों से कि क्या परेशानी हो रही है इनको, क्या परेशानी हो रही है यहाँ। हम लोग को परेशानी यही हो रहा है कि काम नहीं है, कि हम लोग को काम दियो हो, काम देता है हटा देता है लोग। आइए जानते हैं और भी सिक्योरिटी गार्डों से क्या परेशानी हो रही है आपको। यही परेशानी है, हम लोग को काम चाहिए। काम के लिए देखिए 2 साल 4 साल हो गया, आज तक काम के विरोध में हम लोग बैठे हैं। यही तो कारण है। क्या बोले हो काम के लिए? आप जब गए वहाँ पे क्या बोला गया? बोला गया कि 1-2 महीना काम कराते हैं, उसके बाद कहता है तुम लोग जाओ, अभी फिर काम होगा तो बुलाएंगे। यहीं तो काम है, 2 महीना 3 महीना काम कराता है, उसके बाद में कहता है कि जाओ तुम लोग घर। आपके काम के लिए भी कुछ पैसा लिया गया था वहाँ पे? पैसा हाँ पहले लिया गया था 5000 रुपये घूस। आपको क्या परेशानी आ रही है? हमको यही परेशानी है कि हम भी 5000 घूस लिया सब, काम कराया सब, 20 दिन 25 दिन काम कराया सब, और 2 दिन नहीं इमरजेंसी में घर में बैठ गए। आया सीधे सुबह आए तब बोला सीधे घर जाओ, बस इतने बोला। चाचा क्या परेशानी आ रही है आईसीपी में? जय भारत। परेशानी यही है कि जब कंपनी यहाँ बैठी, बड़े बड़े नेता बड़े बड़े ओहदेदार लोग आए, बोले कि आप लोगों को ज़मीन जिसका भी लिया गया है उसको इसमें रोज़गार दिया जाएगा। हम लोग हुए कि चलो भाई कुछ बन रहा है तो हम लोगों को बाल बचाया, हमारा रोजी रोज़गार चलेगा। रखे भी तो रखने के बाद 2 महीना 3 महीना के बाद में बोलते हैं कि कल से मत आना। भाई वजह क्या है, कुछ तो बताइए, कारण बताइए। तो नहीं, जब ज़रूरत होगा तो बोलेंगे अभी आप जाइए, बुढ़िया बिस्ताना बांध दिए चले जाइए। तो लोग चले गए, इंतज़ार करते रहे। यहाँ जो है
कंपनी भारत सरकार ने अपने तरफ से सब बोला कि हमारे जनता यहाँ खुश रहेंगे, कमाएंगे, खाएंगे, गरीब आदमी है, मजदूर आदमी है, लेकिन इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। यहाँ वो धांधली चल रही है, यहाँ माफियाबाजी चल रही है, अपनी मनमौजी चल रही है। जिसको रखना है रखेंगे, नहीं रखना है नहीं रखेंगे, बाई आर्डर। ना कोई सबूत, ना कोई लिखा, ना कोई गवाह, ना कोई लिखित में कुछ नहीं। हम रखेंगे रखेंगे, नहीं रखेंगे कि तुम जाओ। ये अंग्रेज भी ऐसा नहीं करता था जैसे लोग धांधली चला रहे हैं माफियाबाजी लोग। एक कमाने का धंधा कर लिए हैं, 1 महीना 2 महीना के बाद में हटाओ, दूसरे को भर्ती करो, उसे 10,000 20,000 लो, फिर 2 महीना 3 महीना उसको रखो, फिर दूसरे को रखो, इनको हटाओ। कोई वजह नहीं, कोई सबूत नहीं, कोई रीज़न नहीं। ऐसे कर कर के हम मजदूरों को, हम गरीबों को शोषण किया जा रहा है। यही छठ दिवाली हमारी कितनी मजबूरी में बीती है। हम लोग इंतज़ार करते रह गए। बड़ी मुश्किल से हम लोग अपना पर्व त्यौहार कर रहे हैं, अपने बाल बच्चा को, अपने परिवार को परवरिश कर रहे हैं। और हमारी ज़मीन भी गई, हमारी रोजगार भी गई। इसका देखने वाला कोई नहीं है, न समझने वाला है। जिसके पास जाओ बोल रहे थे ठीक है, इंडियन आदमी को हटा हटा करके नेपाली आदमी को भर्ती कर करके वो लोग सब पैसा ले करके हम लोगों को हटा हटा करके अपना मौज मार रहे हैं, अपना मांस मछली दारू शराब सब चला रहे हैं। तो हमारा यही है, आज तो हमारा मौन है, आज हम शांति पर बैठे हैं। लेकिन इसका निर्णय नहीं होगा तो हम क्रांति के रूप में आएंगे, चक्का जाम करेंगे, इस पर जिएंगे या मरेंगे। जब रोटी नहीं है तो जिएंगे कैसे? तो वैसा ही हो करना है। लेकिन अभी तो हमारे बड़े बड़े ओहदेदारों से, बड़े बड़े मिनिस्टरों से यही रिक्वेस्ट है कि हमारा फैसला किया जाए, हमारा कोई रास्ता दिया जाए। इसलिए हम लोग अभी शांतिपूर्वक में ये कर रहे हैं। आगे हमारे ओहदेदारों, अफसरों को मेहरबानी है कि हमारी समस्या को कैसे हल करते हैं, किस प्रकार करते हैं, यही तो हमारी है। अब देखते हैं हमारी आराधना कौन सुनेगा और कौन सुनने वाला है। कोई तो इसमें होगा ये इस मजदूरों का समस्या को समझेगा। कोई तो माँ का लाल होगा जो इसके सामने आके इस बात का फैसला करेगा और उनका रास्ता देगा। इसी आशा पर हम लोग बैठे हैं। सब तो भ्रष्टाचार नहीं होंगे, लेकिन कुछ ही भ्रष्टाचार जो सबको भ्रष्टाचार बना करके रख दिया है और अपने धांधली दिखा करके, दमबंगाई दिखा करके इन सबको शोषण किया। मजदूर आदमी न पैसा है न उसके बाजू में ताकत है। बस क्या है, एक प्रार्थना है, एक रिक्वेस्ट है कि जो हमें रोजगार दिया जाए, हमारा समस्या को देखा जाए। तो हमारा भारत है, हमारा स्वच्छ भारत है। भारत हमारे लिए ये क्या करेगा? मुख्यमंत्री नीतीश साहब आए थे तो बोले कि हम यहाँ इसको 2 बम्बई बनाएंगे, दूसरा बम्बई यहाँ बनाएंगे, यहाँ लोगों की रोजगार देंगे, सब यहाँ इसी में रहेंगे। इसलिए हम लोग सब लोग ज़मीन अपना डील करके दे दिए। जैसे अपने मर्जी से दाम लगाया वैसे लेकर दे दिए। हम लोग रोजगार के लालच में पड़े रहे, इसका उल्टा ये हो रहा है। तो यही सब अफसरों से, महानुभावों से रिक्वेस्ट है कि हमारी समस्या को देखा जाए, समझा जाए और इसको समाधान करने का कोई रूपरेखा तैयार किया जाए। जय भारत। आप देख सकते हैं मजदूरों को आईसीपी के द्वारा बहुत मतलब परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन लोगों का कहना है कि अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम यहाँ पे आईसीपी गेट के पास चक्का जाम करेंगे और किसी भी गाड़ी को अंदर जाने नहीं देंगे। ऐसी तमाम जानकारियों के साथ मैं सोनल कुमार, सिटी न्यूज़ बिहार।